ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 27वां श्लोक। तो हर एक एक श्लोक एक्चुअली में ज्ञान का भंडार है। हम लोग थोड़ी देर चर्चा करते हैं, क्योंकि अक्सर कभी लंबी चर्चाओं में हम बह जाते हैं। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चर्चा को यदि हम समझते जाएं, कपिल भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट संदेश, ये पूरे आगे के जो चैप्टर आएंगे इनमें बहुत समय लगने वाला है हमारा, क्योंकि एग्जैक्टली कहानी नहीं चल रही, टोटल फिलॉसफी चल रही है अब। हाँ, माँ और बेटे बैठे हैं, वास्तव में भगवान और उनका भक्त बैठा है, और उनकी बहुत ही आपस में बढ़िया चर्चा चल रही है। जैसे कि हम ओरिजिनली इस कथा को सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से या सुत गोस्वामी के माध्यम से, तो वैसी कथा अब इन माँ बेटे में चल रही है, और हर श्लोक अपने आप में पूरी की पूरी फिलॉसफी है, इसलिए इसमें थोड़ा समय हमारा लगाना चाहिए। तो 27वें श्लोक में कपिल भगवान बोलते हैं, असेवया अयम प्रकृते गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विजितेन योगेन विजिद्भितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्तया माम प्रत्यक आत्मानम इह अवरुद्धुंधे। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में ना लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरी संगति प्राप्त करता है। आई बिलीव दिस श्लोक हैपेंड, वी डिस्कस दिस। यस, ओके। तो इसको तो हमने इसकी चर्चा करी कि किस तरह से हमें प्रकृति की, हमें या तो हम माया की सेवा करेंगे, हमने चर्चा करी थी, या प्रकृति की सेवा करेंगे, या हम भगवान की सेवा करेंगे। इट इज़ बेटर टू सर्व द लॉर्ड देन माया, क्योंकि माया की सर्विस करके इस संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि माया तो इसी संसार में है। भगवान के धाम में माया काम नहीं करती है, वहाँ योग माया है। हाँ, इसलिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और हमें ऐसा ज्ञान पैदा करना चाहिए जो हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा करे, क्योंकि जब तक ये संसार से डिटैचमेंट पैदा नहीं होगी तब तक हमें उधर दूसरे संसार में अटैचमेंट पैदा नहीं, या उस संसार से अटैचमेंट पैदा करेंगे तो यहाँ से डिटैचमेंट भी साइड बाई साइड पैदा होती रहेगी। तो इसके लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान की तलवार आवश्यक है जो हमारे संशयों को काट दे। हाँ, और इस तरह से बताने के बाद देवहूति अब अपने पुत्र से पूछती है, देवहूति उवाच काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गौचरा यया पदम ते निर्वाणम अज्जसा अन्वाशनवे अहम। भगवान का वचन गुरु देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो जाए। आंसर तो सुन लिया है पहले, भगवान पहले ही बता चुके हैं कि तुम्हें श्रवण करना है, साधु पुरुषों की संगति करनी है, दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी है, जो नास्तिक लोग हैं, भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते, उनका संग नहीं करना है। ये सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अब वो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही है कि किस प्रकार के भक्ति योग, यानी कि इट कैन बी वेरी 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 स्पेसिफिक, क्योंकि भक्त लोग कई बार पूछते हैं हम क्या श्रवण करें। हाँ, श्रवण करने के तो अनेक विषय है भक्ति योग में भी। आप कहोगे भागवतम को हम क्या यूट्यूब से सुन लें, कोई सा भी लेक्चर कहीं से भी कोई भी भागवत को सुन सकते हैं, या भागवत सप्ताह कहीं हो रहा है वहाँ जा सकते हैं क्या, इसका मतलब? हाँ, जब आप कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन करें, तो क्या हम कोई सा भी नाम जप सकते हैं क्या, या कोई मंत्र है? हम भगवान को ऑफर करें तो हम क्या कुछ भी ऑफर कर सकते हैं क्या, या इसका कोई नियम है? इस प्रकार से भक्ति योग के नियम है, हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या श्रवण कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या पठन कर सकते हैं, क्या पठन नहीं कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे नियम हो सकते हैं। अरे कब से गया? 5-10 मिनट तो आई आपको देखने। मुझे तो पता ही नहीं। 5 मिनट हो गए, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है। भागवतम शुरू हो गई थी? हाँ, माँ बेटे के कुछ आप बता रहे थे, उसके बाद हरे कृष्णा, माफ़ कीजिएगा, कुछ इंटरनेट इशू आया यहाँ पर। ओके, तो हम तो चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 28 के ऊपर। तो देवहूति अपने पुत्र से प्रश्न पूछती है कि मैं किस प्रकार से भक्ति योग का विकास करूं और अभ्यास करूं।
जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल प्राप्त हो सके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भी कई सारे प्रवचन सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्रश्न नहीं आते हैं। कैसे? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम उसको प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते कि क्या करना क्या है। हमने सुन लिया भक्ति योग करना है, नवधा भक्ति करनी है, सब लोग जानते हैं, पर उसमें करना क्या है तो बताओ। ये प्रश्न हमारे, अब देवती पूछ रही है यहाँ पर कि मैं कैसे भक्ति योग का पालन करूँ क्या एग्जैक्टली बताओ क्या करूँ, ताकि मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल जल्दी प्राप्त हो, सरलता से प्राप्त हो। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। शास्त्र तो हैं, है कि नहीं? हमारे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कुछ नियम बनाए। शिला प्रभुपाद ने बोला सवेरे आपको 4 बजे से पहले उठ जाएं तो बेस्ट है। 4:30 बजे आप जप करने बैठ जाएं, नहीं तो मंदिरों में मंगला आरती करें या पहले मंगला आरती करें उसके बाद जप करने बैठ जाएं। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत, जैसे कई जगह टॉयलेट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, ये है वो है, जो भी कारण है, तो आप जब जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि 4:30 बजे श्रवण कीर्तन में से कुछ तो चालू कर ही दें, मंगला आरती चालू कर दें। हाँ, तो सवेरे हम जप करें, सवेरे हम मंगल आरती करें। प्रभुपाद ने नियम बनाया कि हम 16 माला को ज़रूर जप करें। हम रोज़ सवेरे, प्रभुपाद ने नियम बनाया कि रोज़ सवेरे श्रवण जरूर करें, रोज़ शाम को श्रवण जरूर करें। इस्कॉन के मंदिरों में इसका पालन होता है। हम कुछ आरतियाँ करें, घर में ऑल्टर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, भोग लगाने की विधि है। फिर हम भक्तों के साथ यात्राओं में जाएं, भक्तों के साथ हम आदान प्रदान करें। सो ऑल दोज थिंग्स हमें करनी चाहिए। तो ये है एग्जैक्ट कि करना क्या है। फिर हम किसी के, ये भी थोड़ा जनरलाइज हो गया, फिर हम किसी के अंडर में आते हैं, वो हमें बताता है नहीं ऐसा मत करो, नहीं तुम इसके संग में मत रहो, तुम्हारे लिए बेहतर संगति वो है। फिर हम पूछते हैं हमें किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, हमें इनसे बात करनी है कि नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ डिटेलिंग। इतना आसान नहीं है भक्ति योग वास्तव में। तो कोई भी आसान नहीं है। हम लोग जब बड़े कुछ वैसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने जाते हैं, जैसे कई बार हमें इंटरनेशनल MBA करने जाते हैं तो हमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं। हम IIT करने जाते हैं तो रेजिडेंशियल करने जाते हैं। हम MBBS करने जाते हैं तो रेजिडेंशियल करने जाते हैं। उसमें बड़े सारे नियम डाल दिए जाते हैं हमारे ऊपर। ये ऐसे होगा, पहले तो कॉलेज में पढ़ोगे, कॉलेज के बाद ये एक्टिविटी होगी, उसके बाद ये एक्टिविटी होगी, कल ये होगा। आदमी पूरे दिन के लिए बंधा हुआ होता है, राइट? तब जाके कुछ कम से कम 3-4 साल हम ऐसे लगे रहते हैं, तब जाके हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, वो भी प्रारंभिक मुकाम पे। उसके बाद हमें और कुछ करना पड़ता है, राइट? तो फिर सोचिए भक्ति योग कितना सिंपल कैसे हो सकता है, जिसमें कि हम भगवान को जानने का प्रयास करें। इसके भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम उन डिटेलिंग को आप पूछ नहीं रहे हैं किसी से कि मुझे क्या करना है आगे। वी आर वेरी कंफर्टेबली सिटिंग। अब मुझे समझ में आ गया। तो ऑल्दो कि श्रवण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रवण करके ही हम आगे बढ़ जाएंगे, बट आगे बढ़ना तो पड़ेगा ना। हमें अपने चैंटिंग के राउंड्स पे जो हम माला करते हैं उसकी क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा कि मैं क्या क्वालिटी चैंटिंग कर रही हूँ, क्या मेरे श्रवण क्वालिटी का हो रहा है कि नहीं, क्या मेरे पॉइंट्स ऐसे, मैं पॉइंट्स कोई बनाता हूँ अपने लिए जो मुझे हिट करते हैं, क्या ये मेरे लिए पॉइंट है, इसको मैं लिख लेता हूँ अपने टू डू में, अपने नोट्स में, आई मस्ट मेडिटेट ऑन दिस पॉइंट। सो दिस वे वी मस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी। तो इसलिए देवती पूछ रही है कि मुझे बताइए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, किस प्रकार से मैं भक्ति का विकास करूँ, आपके चरण कमलों की सेवा तुरंत प्राप्त हो सके, ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में मैं तो ये सोचता हूँ कोई भी काम किया जाए तो पूरे हृदय के साथ किया जाए, वरना क्या फ़ायदा। जैसे आजकल के लोग पूजा पाठ करते हैं एक रिचुअल की तरह, टिक मार्क मारते हैं, तो वो उससे कोई लाभ नहीं है वास्तव में। कोई भी काम किया जाए तो पूरा हृदय लगा के करा जाए, वरना कोई लाभ नहीं है ना। इसलिए हमें इसकी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा जो देवती पूछती है। देवती आगे बोलती है ययोगः भगवद बाणा निर्माण आत्मनम त्वया उदिता कीदृशा कति च अंगानि यत्तत्व अवबोधनम। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए। आपने बताया कि योग पद्धति का उद्देश्य क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी, इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा इजी है ये समझना कि कौन सा धर्म सबसे बेस्ट धर्म है। जो धर्म आपको भगवान की नॉलेज ही नहीं दे रहा कि भगवान कौन है, वो भगवान से प्रेम करना क्या सिखाएगा। कोई धर्म कह रहा है कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, आओ तुम हमारे पास आओ, कोई भी भगवान चुन लो तुम अपने मन से। हाँ, तो प्रेम कैसे पैदा कराएगा वो तो अभी तो यही नहीं बता पा रहा कि भगवान है कौन। तो जो बताए कि भगवान कौन है और फिर ये बताए कि उस भगवान से प्रेम कैसे करा जाए,
प्रेममयी सेवा कैसे कीजिए, वो धर्म सर्वोत्तम धर्म है। बाकी धर्म उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे बाकी गलत है, लेकिन वो टॉप मोस्ट सिचुएशन पे इसका मतलब है, वो तब को सबसे सीक्रेट चीज़ बता रहा है। तो इसलिए बताना योग पद्धति का उद्देश्य क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना। अब क्वेश्चन ये आता है क्या आपका अष्टांग योग जो आजकल जो योग कर रहे हैं लोग बाहर, क्या वो आपको बता रहा है कि भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम को कैसे प्राप्त किया जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे। जो आपका मेडिटेशनल प्रोसेस चल रहा है, जो आप इस प्रांत को फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, उसमें क्या बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनको कैसे बन नहीं जाया जाए, कैसे हम भगवान बन जाए, ये नहीं, कैसे उनको प्राप्त किया जाएगा, मतलब कैसे उनको उनका प्रेम प्राप्त किया जाए, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। जो यही योग पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। और योग पद्धति अगर आपको कुछ और सिखा रही है, इसका मतलब योग पद्धति नहीं है, कोई सब स्टैंडर्ड धर्म किसने बना लिया है। तो देवती पूछती है कि आपने बताया है कपिल भगवान कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना है और सांसारिक अस्तित्व से के पूर्णतया विनाश के लिए है। तो योग पद्धति का काम क्या है, भगवान से कनेक्शन और संसार से डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम संसार को छोड़ के कहीं जाएंगे, कहाँ, मतलब रहना तो यहीं पड़ेगा, जाएंगे कहाँ बताइए, जब तक इस शरीर में है तब तक तो यहीं रहेंगे। डिस्कनेक्शन का मतलब है कि हम संसार में एक परमानेंट रेजिडेंशियल अपना घर बनाने के चक्कर में नहीं है। कई लोग हमारा यही विचार रहता है कि ऐसा घर बनाएं जो कभी ना टूटे, इतना धन छोड़ के जाएं कि आगे आने सारी पुश्तें उसको खाएं, और उसी घर में कुत्ता बन के आएगा तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो अटैचमेंट है इसको समाप्त करें। इस संसार को बड़े स्पेशल पर्पज से बनाया गया है। हम ये नहीं कह रहे संसार को उसी पर्पस के लिए चलाया जाए, हम ये कह रहे हैं। तो अटैचमेंट, जब डिस्कनेक्शन की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि संसार, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये किसी और पर्पस के लिए बनाया गया, उस पर्पस समझें, उस पर्पस को पूरा करें। ये है कि सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए। और इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो हमारा सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन इस लाइन को ये ना समझें कि हमारा सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो जीव समाप्त हो जाता है। जीव समाप्त नहीं होता है, जीव भगवान के धाम में चला जाता है और वहाँ पर अपना इटर्नल अस्तित्व बनाता है या उसको रिवाइव करता है। ये समझने की बात है। तो हमें यहाँ का अस्तित्व जो हम समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु है, यहाँ पर बुढ़ापा है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक विशेष पर्पज़ के लिए काम करना है और धीरे धीरे यहाँ के अस्तित्व को समाप्त करना है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए यहाँ बन जाए। लोग पेड़ों पे लिख देते हैं दिस लव दिस, उनका मतलब है कि सालों साल तक हमने अपने आप को अमर कर लिया इस पेड़ पे, इस पंखे पे। लाला करोड़ी मल ने ये पंखा दान किया, जो हमेशा के लिए पंखा घूमता रहेगा और नाम घूमता रहेगा मेरा। तो ये नाम की कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में। क्या करेंगे यहाँ पर घुमाकर? अल्टीमेटली हमारा जो ओरिजिनल प्लेस है वो तो भगवान का धाम है। तो उस प्लेस में जाकर हमें भगवान के साथ रहना है। तो इसलिए बता रही है कि सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतः विनाश के लिए आपने बताया कि नॉलेज है, ये मेरे को समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति तो बताएं। ये तो हाई लेवल पे मुझे समझ में आ गया कि हमारा धर्म का पर्पस होना चाहिए भगवान से कनेक्शन, प्रेम, संसार से इस प्रकार का डिस्कनेक्शन, जैसा हमने समझा। लेकिन करना क्या है? उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है? तो ये प्रश्न देवती पूछती, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, तो इसके उत्तर में भगवान कपिल देव बहुत कुछ बताने वाले हैं जो हम सुनने वाले हैं हमारे अंदर भी। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए कि अब मैंने यहाँ तक तो कर लिया है, आगे क्या करना है? कैसे मैं और ज़्यादा डीप में जाऊँ? कैसे मैं और ज़्यादा भगवान से, भक्तों से प्रेम पैदा करूँ? कैसे मैं और ज़्यादा अपने आप को शुद्ध कर पाऊँ? कैसे मैं और नयनम गलद शुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा। कब मेरा ऐसा दिन आएगा, कब हबे होते ए दिन हमार, शुद्ध नामे रुचि अपराधे रुचि, कि अपराधों से मैं कैसे बचूं और शुद्ध नाम लेने के लिए मेरे अंदर रुचि पैदा हो। तो इस तरह के जब हम जिज्ञासाएं करेंगे अपने आप से, तो डेफिनेटली विल सीक द आंसर इन दीज लेक्चर्स। अब तो एकदम से हमें आंसर मिलेगा। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग जिज्ञासा को ज़िंदा रखें, कैसे हम आगे बढ़ें भक्ति में। संसार में आगे बढ़ने के लिए तो हम बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन भक्ति में, हम भगवान के प्रेम में, सेवा में हम कैसे आगे बढ़ें, इसकी जिज्ञासा को हमेशा ज़िंदा रखें। जैसे कि
एक माँ जो है अपने बच्चे से यहाँ पर पूछ रही है, जो कि स्वयं भगवान है, कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की